Hello student, in this video we are going to solve exercise 7.3 question number first. Question is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC and the vertices A and D are on the same side of BC, see figure. If AD extended to intersect BC at P, show that number 1 triangle ABD congruent to triangle ACD, triangle ABP congruent to triangle ACP, AP bisect angle A as well as angle D, AP is perpendicular bisector of BC. अब इस क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट हैं, हम 1 बाय 1 पार्ट सॉल्व करेंगे. पहले फिगर देख लेते हैं. ABC एंड DBC दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं. कौन से होते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है. तो गिवन है कि इसकी ये और ये साइड इक्वल हो गई, ये और ये साइड इक्वल है ABC की, और DBC की ये साइड इक्वल है. ओके. और वर्टेक्स ए और डी क्या है? वर्टेसेस है. वर्टेसेस मतलब वर्टेक्स, ठीक है ना, इसका प्लूरल फॉर्म. सेम साइड में जो BC है उसकी एक ही तरफ है, मतलब एक साइड में ये यूं नहीं एक इधर, दोनों ही सेम साइड में है. ये वर्टेक्स D एंड दिस इज वर्टेक्स A. अब AD को एक्सटेंड कर लिया कि वो जो है AD को हमने बढ़ा दिया कहाँ तक? P तक एक्सटेंड किया है, जिससे BC को P बाइसेक्ट कर सके या इंटरसेक्ट कर सके. ठीक है, जैसा कि फिगर में. अब हम इसको क्या कर रहे हैं? सॉल्व करते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमें ट्रायंगल कौन कौन से? ABD मीन्स ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा है ACD ये वाला ट्रायंगल. ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है कि नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है. तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. अब देखते हैं ट्रायंगल ABD और ACD में क्या क्या चीज़ है. अब देखिए, हमें पता है ये दोनों साइड इक्वल हैं, मीन्स AB इक्वल टू AC, और ये गिवन है. ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये चीज़ गिवन है. नेक्स्ट है BD एंड CD, ये भी इक्वल है, क्योंकि ये ट्रायंगल भी क्या है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल था ये वाला, और ये दोनों साइड भी इक्वल है. तो BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन है. AD बहुत ईजी है. AD इक्वल टू AD, दोनों में AD साइड A साइड क्या है? कॉमन है. और इस तरीके से हमने 3 साइडें जो हैं इसमें क्या हो गई? इक्वल हो गई. यही करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, साइड एंगल कुछ भी हम लोग क्या करते? इक्वल करते दो ट्रायंगल का. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD. कौन से रूल से? बाय SSS रूल. SSS में साइड रूल. ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस. ये प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल ACP. ठीक है, ये अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं. अब इससे पहले, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थे, यहाँ पर हमें ये वाला, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखना है कि कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं. तो यहाँ पर ऊपर वाले से हम कर लेते हैं कि जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. तो हम कह सकते हैं इनके एंगल भी कौन कौन से? एंगल जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. तो ये कौन सा हो गया? BAP, एंगल BAP ये ऊपर वाले के इससे है इक्वल टू एंगल CBAP. ये वाला जो एंगल है
BAP इक्वल टू एंगल CAP, CAP, क्योंकि हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ये वाला और ये वाला लिया था, तो BAP ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा बाय CPCT। ठीक है, अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। ले लेते हैं हम ट्राइंगल ए, कौन सा है, ABP, और दूसरा है ACP, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। अब यहाँ क्या क्या है देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, अब इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन है देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, AB और AC इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC। ठीक है, और ये हो गया हमें गिवन है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर BAP, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, और ये किससे था, बाय CPCT। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो किया था कि CPCT से क्या है, ये दोनों एंगल कॉमन है। अब एक चीज़ और हमें कॉमन निकालनी है। अब AP जो है दोनों में है, AP जो है इक्वल टू AP, क्या रीज़न देंगे, कॉमन, दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACP बाय, अब रूल देखिए कौन सा है, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें पता है, अभी अभी हमने दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था कि ये एंगल और ये एंगल क्या थे, इक्वल थे। क्या देखा था, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इट मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि AP जो है, इट मीन्स AP बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A, इसका ये तो क्लियर हो गया। अब हम दोनों ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल देखिए कौन कौन से, एक तो लेना है हमें ADP, CDP, ठीक है, CDP, एंड दूसरा ट्राइंगल लेना है हमें BDP, ये दोनों ट्राइंगल हमें लेने हैं। इन ट्राइंगल, क्योंकि हमें इसी को बाइसेक्ट करना, ये बाइसेक्ट है कि नहीं, बाइसेक्टर है कि नहीं, ये देखना है, तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। अब हम दोनों ट्राइंगल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। हमें यहाँ भी पता है BD इक्वल टू CD, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो ये हमें गिवन है कि BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक है, इसके साथ साथ ये DP जो है वो कॉमन है, DP इक्वल टू DP, क्या है रीज़न, कॉमन है ये दोनों में। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो थी वो हमें पता थी कि ये जो है ये BD और CD गिवन है, DP और DP जो हो गया कॉमन रह गया। अब हमें पता है BP और इक्वल टू, जब BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP क्यूब बाय CPCT, हमने उधर सॉल्व किया था जब हमने क्या लिया था, ये ट्राइंगल लिया था, ये वाला और ये वाला। उस समय जब ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, कॉन्ग्रेंस थे, तो इट मीन्स ये वाली साइड भी क्या होगी, सारी साइडें भी इक्वल होगी, तो ये BP इक्वल टू CP बाय CPCT रूल। अब इससे क्या हो गया, ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल CDP, और किससे, बाय SSS रूल।
ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंस है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंस है, इसलिए क्या होगा, एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। तो ये एंगल भी इक्वल होगा किस उससे, बाय सी पी सी टी। तो जब ऐसा है इट मीन्स ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। ओके, ये था आपका क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। जो ए पी है, ये ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी पी। हमें पता है ए बी पी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस था। ये हमने क्या किया था, प्रूफ किया था। ये वाला ए बी पी और ए सी पी ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, कॉन्ग्रेंस थे। ये हमने प्रूफ किया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी पी। ये हमने प्रूफ किया था पहले क्वेश्चन में। इसलिए एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी डी। तो एंगल बी पी डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब जब दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है और हमें ये भी पता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं और सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न देंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल बी पी डी प्लस सी पी डी की जगह भी बी पी डी लिख सकते हैं। एंगल बी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री टू एंगल बी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल बी पी डी इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी पी डी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर। और एंगल सी पी डी इक्वल टू एंगल बी पी डी, ये इक्वल था और इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे क्या पता चलता है, ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। तो यहाँ लिखिए सो ए पी इज, ये सिंबल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।